आपने किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर बनाना होता है, ई कॉमर्स स्टोर किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इसीलिए सीखते हैं ताकि आप अगर अपने लिए अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहें तो कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? वापस आए हम काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा था आजकल और इस वजह से जो है वीडियोस नहीं बनाई जा सकी। लेकिन आज आपकी फ़ेसबुक की आखिरी क्लास है जिसके अंदर हम समझेंगे किस तरह से हम लोग ई कॉमर्स शॉप बनाते हैं। अच्छा, अब बात ये कि ई कॉमर्स शॉप का हमें फ़ायदा क्या है, हम क्यों ई कॉमर्स शॉप बनाते हैं। सिंपल, देखिए, जब आपके वेबसाइट पे कोई आता है तो वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है, तब तक उस पर प्राइस नहीं लिखी होगी तो आप किस तरह से अपनी चीज़ को सेल करेंगे। सेम ऐसे ही जो लोग जो है कहते हैं कि हमारी एक शॉप बनी हो, इस शॉप से हम जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि भाई हमारी ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की ये प्राइसेस है, तो वो चीज़ें हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते और आए स्क्रीन की तरफ। अच्छा, ये हमारा पेज था जिसमें हम पेज पे हम गए थे और हमने बनाया था, और हम चाह रहे हैं कि इस पेज के ऊपर हम कोई शॉप क्रिएट करें। अब शॉप क्रिएट कैसे करनी है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कि किस तरह से शॉप नज़र आती है तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हम इस शॉप पे जाते हैं, ये इस पेज पे सॉरी जाते हैं। पेज पे जाने के बाद हमें ये नज़र आया कि यहाँ पे व्यू शॉप का एक बटन लगा हुआ है, और ये देखिए ये सारी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, हम इसको लाइक भी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे लाइक किए तो आपको और सजेशन भी मिल गएंगे रिलेटेड पेजेस के हिसाब से। देखिए, हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे व्यू शॉप पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमें खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे आगे। अब देखिए, ये इससे बता दिया कि ये कोई प्रोडक्ट लगी हुई है, ये कुछ है, जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो गई है। इसका फ़ायदा जो है यूज़र के लिए भी होता है, क्लाइंट के लिए भी ये है, और जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वेंडर वगैरह उसके लिए भी होता है। वो एक जगह पे ही, एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है फिर से कि अब हमने इसको करना कैसे। तो हम जाएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर। जैसे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं। अभी एक थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं इन चीज़ों को, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी थी। आपको मैंने बताया था कि ऐड सेंटर जो है लगाते हैं। अब आपने कोशिश ही करना है कि एड्स मैनेजर से ही जाके लगाना है, आपने किसी और जगह से ऐड नहीं लगाना। दो जगह होती हैं जिससे हम ऐड लगाते हैं, बिजनेस से जाके एड्स मैनेजर में जाते हैं, या अपने पर्सनल अकाउंट से हम एड्स मैनेजर में जाते हैं। ये दो तरीके होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पेज एक्सेस। पेज एक्सेस की भी हम चाहते हैं कि एक ही पेज को 3-4 लोग और भी जो है वो एक्सेस कर रहे हो, एडमिन हो जाए या वो एडिटर हो जाए या एडवर्टाइजमेंट वाले हो जाए, तो वो हम डिपेंड करता है, उस पर हम काम करते हैं। लेकिन अब आ जाए हमारे पास ऐसा चीज़ आती है कि हम चाहते हैं कि हम अब पेज पे आ जाए शॉप की तरफ। तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करना है। मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे बिजनेस मैनेजर के ऊपर। लेकिन बिजनेस मैनेजर पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही ऑल टूल्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एड्स मैनेजर में जाएंगे। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन्स नज़र आएंगी, उन लाइन पे हम क्लिक करेंगे। ये ऐसा चीज़ है कि एड्स मैनेजर हम यहाँ से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला एड्स मैनेजर हम यहाँ से यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा था, मैंने कहा कि नहीं यार, हम यहाँ पे जाते हैं, ऑल टूल्स पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं कॉमर्स मैनेजर, इस पे जाना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा तो ये देखिए कंटिन्यू कर दें जी। कंटिन्यू करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे ये पूछता है कि क्या चीज़ आपने करनी है। मैं कहता हूँ ऐड अकाउंट करना है, मैंने ऐड अकाउंट में जाके हमने चेक करना है। वो पूछेगा आपसे कि स्टार्ट सेलिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जी हाँ बिल्कुल। अब मैंने पहले आपको बताया था, याद रखिएगा कि आपका जो है ना वो शॉप का जो बटन है तभी लगेगा जब आप इंस्टाग्राम से अटैच नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम से अटैच कर लेते हो तो इंस्टाग्राम भी फ़िलहाल पाकिस्तान के हिसाब से नहीं कर रहा, तो इसलिए आप वो नहीं कर सकते। एनीवे हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे गए,
नेक्स्ट पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कि आपने किस पे करना है, क्योंकि देखिए हमारा IBM ट्रेडर इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारा जो है बिज़नेस अकाउंट बना हुआ है, बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है, इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं इस पर ही करना चाहता हूँ। यहाँ पे कर दिया, उसके बाद मैं कहता हूँ नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कहते हैं बाय सबमिटिंग योर शॉप फॉर रिव्यू यू एग्री टू और सेलर, मैं हाँ जी बिल्कुल मैं करता हूँ। सेलेक्ट कंट्री और रीजन, मैं कहता हूँ ये मैंने करना है पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे कर दिया पाकिस्तान के लिए। मैं कह रहा फिनिश एंड सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कहता है वी आर सेविंग योर इन्फो, हम जरा सेव कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। मैंने ठीक है भाई आप सेव कर लो, चेक कर लो, जितना टाइम लगता है आपको लगता है आप देखिए। तो उसके बाद हमारी एक शॉप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने ये देखा है कि सिंपल टू लिव जो है वो इसलिए हुई क्योंकि हमने जो पे बिजनेस मैनेजर के अंदर अपने एसेट में सिर्फ एक ही शॉप लगाई हुई थी। योर शॉप हैज़ 2 issues दैट रिक्वायर इमीडिएटली अटेंशन, टेक एक्शन टू रिजॉल्व द इशू बिलो एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन सेल्स। क्या इफेक्टिव अगस्त 10, 2023 शॉप्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल इन योर रीजन, आपके रीजन के अंदर जो है वो शॉप अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा अब कहता है कि गेट योर शॉप रेडी फॉर कस्टमर्स, वेरीफाई योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, जब तक आप अपने वेरीफाई नहीं करेंगे बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को तब तक हम जो है वो नहीं कर सकते। ऐड प्रोडक्ट टू कैटलॉग, अब यहाँ पे हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट्स को। स्टार्ट वेरिफिकेशन में क्या कहता है ये इसे चेक कर लेते हैं। उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में ये कह दो नेक्स्ट कर देता हूँ, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे डालने के बाद मैं कहता हूँ नेशनल ID कार्ड मैंने करना है, नेक्स्ट कर दिया मैंने। अपलोड करूँगा यहाँ से, मैं फिनिश किया हमने उसको। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से जाने के बाद ऐड आइटम्स में जाते हैं। ऐड आइटम्स में जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे हम कहेंगे मैनुअली हमने ऐड करनी है एक वन बाय वन। हम जो है वो बल्क में नहीं कर रहे, किसी उस पर नहीं कर रहे, एक्सेल शीट में नहीं कर रहे, तो हमने इस पर क्लिक करके मैनुअल पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है अब यहाँ पे इमेजेस की, क्या आप कितनी इमेजेस डाल सकते हैं, आप टाइटल डालें, डिस्क्रिप्शन डालें। अब अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे है ऐड वेरिएंट्स, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं कि चूज़ फाइल कर लिए मैंने, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि हम एक लैपटॉप की चीज़ डालना चाहते हैं। HP का ही लैपटॉप हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक सपोज हमारे पास एक लैपटॉप है जिसकी हार्ड ड्राइव जो है वो ये आ गया हमारे पास, सेव कर लिया मैंने। अच्छा इसके बाद मैंने किया था इसकी वेरिएंट भी डालना है, ऐड वेरिएंट यही चीज़ है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टाइटल दिया HP लैपटॉप है, ठीक है। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, हाँ HP लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो है इसकी इंफॉर्मेशन देनी कि 4 GB रैम है और जो है 120 GB SSD है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक, अगर वो मिसाल के तौर पे आपके पास वेबसाइट नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है इस पर भी अपना लिंक डाल दिया यहाँ पे, और साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये भी HP लैपटॉप है, ठीक है। HP का लैपटॉप है, यहाँ पे HP लैपटॉप है मेरे पास। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास HP लैपटॉप के अंदर 2 GB रैम है और 320 मेरे पास SSD लगी हुई है, ठीक है। हार्ड ड्राइव जो है मेरे पास 320 GB SSD है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब क्या हुआ, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसकी प्राइस है, अब प्राइस मर्जी आपकी, आप PKR पे करना चाहते हैं या आप जो भी प्राइस अपने रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इस वाली प्राइस जो है वो होगी 34,000 की, ठीक है। और ये वाला जो है मेरे पास आएगा, ये है मेरे पास 40,000, ये SSD महंगी है, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब मिसाल के तौर पर सेल प्राइस पे भी अगर हम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यार 34,000 पहले था और अब इतना गया, लेकिन अभी हमें कोई सेल नहीं लगा रहे। अच्छा इसके बाद ये फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। मैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने किस में गया, मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरे पास कोई कैटेगरी इसकी है या नहीं है। लेकिन यहाँ ये कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। मैं कंप्यूटर में चला गया और यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे चला गया, ये कैटेगरी में आ गई। ये इसलिए होता है कि जब आपके पास मार्केट प्लेस भी करते हो आप काम, तो आपके लिए आसानी होती है, वहाँ पता लग जाता है एटलीस्ट कि हमारा जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो यूज़र के लिए बहुत आसान हो जाता है ये चीज़ें। यहाँ पे गए इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है आपने, फिर से
इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा यहाँ पे कंप्यूटर्स का, लैपटॉप पे चलेगा। कंडीशन क्या है, मैं कहता हूँ न्यू है, अवेलेबल है। ब्रांड कौन सा है, मैं कहता हूँ HP है। यहाँ पे ब्रांड HP, अभी ऑप्शन लिखा क्यों है बेसिकली, अब मिसाल के तौर पे कोई आप ऐसे लोकल ब्रांड पे काम कर रहे हैं जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं है, एकदम समझ तो मैं ABC एक ब्रांड है उस पर आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन रखा कि आपकी मर्ज़ी है, आप उस पर काम कर लें। उसके बाद आते हैं कंटेंट ID। अब ये क्या है कंटेंट ID, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मैं फ़लाँ ID रख लूँ ताकि लोग अगर मुझसे लेते भी हैं तो उनको पता लग जाए कि भाई ये क्या चीज़ है, मीन्स के उनको समझ आ जाए कि मैं अगर फर्स्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ कि SKU यूनिट्स हम कह सकते हैं उसको, कि वो आप रखते हो तो आपको मालूम हो कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन सा वाला किया है, मॉडल नंबर आपको मालूम हो जाएगा कि HP का कौन सा है, लिनोवो वगैरह है या T430 है, HP एलाइट है, कौन सा है, तो ये आप यहाँ पे नाम डालते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसके अंदर स्क्रीन साइज़ कौन सी है, स्टोरेज कैपेसिटी कौन सी है। अब मैं इसको कहता हूँ, मैं फर्स्ट करता हूँ इसको अपलोड कर लूँ। अगर मैं अपलोड करता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं यहाँ से न्यू वेरिएंट भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ से न्यू आइटम्स भी डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक वक्त में मैं 3-4 आइटम्स जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको कहता हूँ अपलोड आइटम्स। मैं जैसे अपलोड करता हूँ उसके बाद ये भी हमें कहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हम इस पर चेक कर रहे हैं, देखेंगे कि आपकी शॉप को अपने लाइव करना है कि नहीं करना, तो ये उस सूरत हाल में होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गई। अब ये देखिए एक्टिव, अब ये है प्रोडक्ट्स अपडेट आ गए। यहाँ पे हमें पास पता गया कि 2 वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे हमें मालूम हो गया सब कुछ, इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी आ गई है। यहाँ पे ये देखिए शॉप एंड मार्केट प्लेसेस भी आ गई इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम फर्स्ट के आगे देखें, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, अभी हमारे पास ऑप्शन है कि आ भी सकता है और ऑप्शन है कि नहीं भी आ सकता। स्विच नाउ, क्योंकि अभी हमारी जो है लाइव नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही लाइव होती है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ जी आपकी जो है ये प्रोडक्ट लाइव हो गई है और अब आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा तरीका है शॉप बनाने का जिसमें हम शॉप बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आई होगी कि हम शॉप बनाते कैसे हैं। अभी देखिए यहाँ पे शॉप्स पे जाते हैं हम, शॉप्स पे क्लिक किया हमने। अभी देखिए यहाँ पे क्या अभी सेल्स है, इसमें भी अभी आया नहीं है क्योंकि अपडेट योर सेल्स चैनल्स और क्रिएट अ न्यू शॉप सेटिंग्स, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड में क्या है, 2 इश्यूज अभी रिकमेंड हुए हैं जो जिस पर हमें सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे हम आगे देखिए, यहाँ पे उसने पहले कहा कि ऐड प्रोडक्ट्स टू योर कैटलॉग, हम यहाँ से प्रोडक्ट डालते हैं, कैटलॉग भी हमने डाल दिया था, लेकिन फिर ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है, क्यों नहीं काम कर रहा। यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे जाके हमने ये लैपटॉप डाला हमने और उसको हमने कर दिया सेव। उसको हम सेव। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आगे अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़ है जो डाल देते हैं और चेक करते हैं कि क्या हिसाब है, आ रहा है या नहीं आ रहा। हम सब ये चेक करना चाह रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल प्राइस हमने यहाँ पे 34,000 और ये हमने कर दिया अपलोड। अभी ये अपलोडिंग हो रही है, अपलोडिंग होने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये अपलोड हो जाता है या नहीं होता। यू कैन फीचर दीज प्रोडक्ट्स इन योर शॉप और एड्स। ठीक है, अच्छा जी डन कर दिया हमने। यहाँ से देखिए ये डन हो गया हमारे पास और इसको हमने कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म कर दिया हमने, यहाँ से कंफर्म, ये हमारे पास कंफर्म चीज़ हो गई है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए ऑल चेंजेस है डन, पर्सनल योर शॉप विद डायनामिकली सिलेक्ट प्रोडक्ट्स डन हो गई हैं। यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, ये भी आ गया। एडिशनल डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए हमें, कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये यू विल बी एबल टू पब्लिश अपडेट्स टू योर शॉप आफ्टर योर commerce accounts has been approved. Any updates will be submitted for separate reviews before they are published. अभी हमें थोड़ा सा वेट ये करना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं अभी हमारी, आपने देखा होगा मैंने वो अपलोड किया था अपनी आईडी को, तो उस टाइम में उसने कहा था कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा 48 आवर्स। मोस्टली जो है वो 48 आवर्स से पहले ही रिजॉल्व हो जाती चीज़। तो ये हम यहाँ पे करके इसको देखेंगे, तो ये पब्लिश जब करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास शॉप का एक आइकॉन आ जाता है, ये यहाँ पे शॉप बनी लिख आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने इसको समझना है और इस पर हमने
आहिस्ता आहिस्ता काम करना होता है कि हम शॉप क्यों क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर वही बात, शॉप आप तभी क्रिएट कर सकोगे जब आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा और वो वेरीफाई हो जाएगा, तब आप उसको काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर बनाना होता है, ई कॉमर्स स्टोर किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इसीलिए सीखते हैं ताकि आप अगर अपने लिए अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख़ास